यूक्रेन रूस युद्ध की अब बात। क्या यूक्रेन रूस युद्ध ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के सबसे बड़े सपने को चकनाचूर कर दिया? क्या पुतिन के कारण से ट्रंप शांति का नोबेल पुरस्कार जीतने के अरमानों पर पानी फिर गया? क्या शांति की नोबेल की रेस से बाहर होने से बौखलाए ट्रंप ने रूस पर हमले की तैयारियां शुरू कर दी? आज रूस यूक्रेन युद्ध में ट्रंप की एंट्री को लेकर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि बीते कुछ समय से ट्रंप लगातार कई युद्ध विराम का श्रेय खुद को दे रहे थे। यहां तक कि उनके कई प्यादे शांति के नोबेल पुरस्कार के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को नॉमिनेट भी कर चुके थे, लेकिन इन सभी कोशिशों के बावजूद नोबेल के रेस से ट्रंप आउट हो गए। ट्रंप और उनकी टीम के दावे काम नहीं आए। ऐसे में यूक्रेन को टॉम हॉक मिसाइलें देने को लेकर चल रही चर्चाओं को ट्रंप की रूस पर हमले की रणनीति से जोड़कर अब देखा जा रहा है। क्या पुतिन ने ट्रंप का नोबेल वाला गेम बिगाड़ा? नोबेल के लिए नॉमिनेट तो रेस से आउट कैसे? क्या ट्रंप पर भारी पड़ गया यूक्रेन रूस युद्ध? नोबेल नहीं मिलेगा तो ट्रंप छेड़ देंगे महायुद्ध। पुतिन ने युद्ध नहीं रोका, ट्रंप का सपना तोड़ा। शांति नोबेल की लड़ाई महायुद्ध तक आई। अलास्का में ट्रंप और पुतिन की मुलाकात हुई। मुलाकात से पहले और मुलाकात के बाद ट्रंप ने यूक्रेन रूस के बीच जल्द युद्ध विराम करवाने का दावा किया। ट्रंप ने सोचा था जैसे ही यूक्रेन रूस युद्ध रुकेगा, पुतिन और जेलेंस्की से खुद को नोबेल पुरस्कार के लिए नॉमिनेट करवाएंगे, जैसे दूसरे राष्ट्राध्यक्षों से करवाया था। लेकिन पुतिन के दिमाग को पढ़ने में ट्रंप गच्चा खा गए। हुआ एकदम उल्टा। युद्ध विराम छोड़िए, आज ट्रंप की एंट्री से रूस यूक्रेन युद्ध महायुद्ध के मुहाने तक पहुंच गया है। अब युद्ध की जद में सिर्फ रूस और यूक्रेन नहीं, बल्कि पूरा यूरोप है। किसी भी वक्त रूस और यूरोप के बीच महायुद्ध का नया फ्रंट खुल सकता है, क्योंकि पुतिन के ड्रोन और लड़ाकू विमान यूरोप के कई मुल्कों के एयर स्पेस में घुसपैठ कर चुके हैं। यानी ट्रंप के नोबेल पुरस्कार वाले प्लान पर पुतिन ने पानी फेर दिया। अब सवाल यही है कि नोबेल की रेस से बाहर हो चुके अमेरिकी राष्ट्रपति का अगला कदम क्या होगा, क्योंकि शांति के नोबेल पुरस्कार के लिए ट्रंप ने तमाम तिकड़म और हथकंडे अपनाए। युद्ध विराम करवाने का सर्टिफिकेट खुद जारी किया, अपने लिए नोबेल पुरस्कार का नॉमिनेशन करवाया। लेकिन पुतिन का एक फैसला ट्रंप की राह में सबसे बड़ा रोड़ा बन गया। अब पुतिन से बदला लेने के लिए ट्रंप यूक्रेन को घातक हथियारों की खेप भेजने वाले हैं। नंबर 1, यूक्रेन को टॉम हॉक मिसाइल देंगे ट्रंप। नंबर 2, यूक्रेन को पैट्रियट एयर डिफेंस देंगे। नंबर 3, अरबों डॉलर के हथियार सप्लाई करेंगे। नंबर 4, युद्ध विराम नहीं, महायुद्ध की तैयारी है। यानी रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर ट्रंप ने 360 डिग्री का यू टर्न लिया। चंद दिनों पहले तक युद्ध रुकवाने की बात कर रहे थे, लेकिन अब यूक्रेन को घातक हथियार देकर महायुद्ध भड़काने का काम कर रहे हैं। ट्रंप की बौखलाहट की वजह है शांति के नोबेल पुरस्कार को लेकर हो रही जग हंसाई। ऐसा क्यों, समझिए। चंद दिन पहले ही यूनाइटेड नेशन के मंच पर ट्रंप ने तमाम युद्ध विराम का क्रेडिट खुद लिया। दावा किया कि जो काम यूनाइटेड नेशन को करना चाहिए था, वो काम उन्होंने किया। यानी यूनाइटेड नेशन से बड़ी भूमिका ट्रंप की है। दरअसल ट्रंप के भाषण का लब्बो-लुआब यही था, दुनिया में शांति के नोबेल का उनसे बड़ा दावेदार कोई और नहीं। विजेता के चयन के लिए बनी नोबेल कमेटी को बिना सोचे समझे उन्हें शांति का नोबेल देने का ऐलान बिना किसी नॉमिनेशन के कर देना चाहिए था। इसे कहते हैं अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना। खुद क्रेडिट लिया तो लिया, व्हाइट हाउस को भी ट्रंप ने खुद को नोबेल दिलवाने की बैटिंग के लिए मैदान में उतार दिया। शांति के नोबेल पुरस्कार की रेस में आने के लिए ट्रंप ने क्या क्या नहीं किया। तमाम मुल्कों के राष्ट्राध्यक्षों से खुद को नॉमिनेट करवाया। इस लिस्ट में पाकिस्तान का नाम भी है। वही पाकिस्तान जो भारत के हाथों मिली हार के बाद युद्ध विराम के लिए तैयार हुआ, लेकिन शांति का नोबेल जीतने के लिए ट्रंप ने युद्ध विराम का क्रेडिट खुद लिया। यानी ट्रंप हड़बड़ी में गड़बड़ी कर बैठे। भारत ने हर मंच पर ट्रंप के युद्ध विराम वाले दावे का डब्बा गोल कर दिया। दुनिया के किसी भी नेता ने भारत के ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा। युद्ध के मैदान में भारत की बारूदी शक्ति के आगे लुटा पिटा पाकिस्तान तभी से ट्रंप का दरबारी बन बैठा। पाकिस्तान ने ट्रंप को शांति पुरुष बताते हुए नोबेल के लिए नॉमिनेट किया।
ये तस्वीरें भी दुनिया को याद हैं, जब ईरान इजराइल युद्ध के दौरान अमेरिका को युद्ध के मैदान में कूदना पड़ा था। यहाँ तक कि ईरान के परमाणु ठिकाने पर बमबारी करनी पड़ी थी। लेकिन ट्रंप यहाँ भी युद्ध रुकवाने का क्रेडिट लेने से बाज नहीं आए। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने ट्रंप को नोबेल के लिए नॉमिनेट किया था। तब अपना नॉमिनेशन सुनकर ट्रंप खूब गदगद हुए थे। लेकिन ट्रंप के पास इस सवाल का जवाब नहीं है कि शांति का नोबेल तो चाहते हैं, लेकिन गाजा पर इजराइल की बमबारी क्यों नहीं रुकवा पाए। कुछ इस तरह ही ट्रंप ने आर्मेनिया और अजरबैजान से नोबेल पुरस्कार के लिए खुद को नॉमिनेट करवाया। शांति का नोबेल जीतने के लिए ट्रंप ने खूब माहौल बनाया। दुनिया के हर मंच पर अपने हर बयान पर एक नहीं बल्कि 7 युद्ध रुकवाने का श्रेय लिया। लेकिन जब माहौल नहीं बना तो दुनिया के पहले राष्ट्राध्यक्ष बन गए, जिसने खुद ही नोबेल पुरस्कार के लिए अपनी दावेदारी पेश की। पुतिन ने ट्रंप का खेल कैसे बिगाड़ा, इसे आप हिलरी क्लिंटन के बयान से समझिए। जिस वक्त ट्रंप खुद को नोबेल का सबसे बड़ा दावेदार बता रहे थे, उसी दौरान हिलरी क्लिंटन ने ऐलान किया था, अगर ट्रंप रूस और यूक्रेन युद्ध को रुकवा देते हैं तो वो उन्हें नॉमिनेट करेंगी। न तो रूस यूक्रेन युद्ध रुका और न ही हिलरी क्लिंटन ने ट्रंप को नोबेल के लिए नॉमिनेट किया। कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ट्रंप ने शांति का नोबेल पुरस्कार पाने के लिए एक अभियान के तहत काम किया, ये जानते हुए भी कि नोबेल के नॉमिनेशन की तारीख पहले ही बीत चुकी है। दरअसल नोबेल के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति का नाम समय सीमा के बाद नॉमिनेट किया गया। ये पुरस्कार नॉर्वेजियन नोबेल समिति तय करती है। अब ओस्लो में 10 अक्टूबर को होने वाले पुरस्कार के ऐलान के लिए इस बार रेस में कुल 338 दावेदार हैं। यानी ट्रंप को पता था कि नोबेल की रेस में उनका नाम शामिल नहीं होगा। नोबेल की कमेटी पहले ही दावेदारों का नाम ले चुकी है। मगर नोबेल कमेटी पर दबाव बनाने के लिए ट्रंप ने बार बार खुद को शांति के नोबेल के लिए सबसे प्रबल दावेदार के तौर पर पेश किया। सोचा था दबाव में उनकी पैराशूट लैंडिंग हो सकती है, लेकिन जब अरमानों पर पानी फिर गया, दावेदारों की लिस्ट में ट्रंप का दूर दूर तक नाम नहीं मिला, तो इज्जत बचाने के लिए ट्रंप तौबा तौबा करने लगे। अगर ट्रंप के अरमानों पर पानी फिरा तो उसकी सबसे बड़ी वजह रूस और यूक्रेन युद्ध है, क्योंकि पुतिन ने दुनिया को बता दिया कि ट्रंप युद्ध विराम का क्रेडिट लेना चाहते हैं। उनका युद्ध विराम से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। आज तक ब्यूरो।